गुरु को शिष्य के साथ कैसे रहना, यही तो बात है। ये सब हमारी रामायण सिखाती है। गुरु जी के साथ कैसे रहना, गुरु को शिष्य के साथ कैसे रहना, पिता को पुत्र के साथ, पत्नी को पति के साथ, और पुत्र को पिता के साथ कैसे रहना, भाई भाई के साथ कैसे रहना, ये सब हमारी रामायण में सिखाया गया है। रामायण एक मार्गदर्शक है, प्रकाश है। मेरे बहन भाई पहुंच गए हैं जनकपुरी जी, जनकपुरी में महाराज जनक के नगरी में, और विश्वामित्र जी के द्वारा राम लक्ष्मण को जनक जी की एक वाटिका में मुकाम दिया गया। और बाद में उनकी व्यवस्था और स्वागत के लिए महाराज जनक जी पधारे, और जब गुरुवर का पूजन किया, और बाद में जब राम लक्ष्मण को देखा तो जनक जी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन है। पूछने लगे, ये बात बहुत बढ़िया है। राम के लिए पूछो, ब्रह्म के लिए पूछो, परमात्मा कैसा है पूछो, सदगुरु के रत्नारे नैना बाके ये मुनि संग बाल के तागे, संग बालक ताके रत्नारे नैना बाके मुनि संग बालक ताके। पूछ रहे हैं गुरुदेव, आपके साथ ये जो दो बालक हैं ये कौन है, कहाँ के हैं? कौन गांव के रहने वाले, कौन गांव के रहने वाले, क्या है नाम पिता के मानो जी, क्या है नाम पिता के? कौन गांव के रहने वाले हैं? जय हो। इनके पिता का नाम क्या है? कौन गांव के रहने वाले, क्या है नाम पिता के मनु जी, क्या है नाम पिता? कौन जननी को जन्म लियो जाके, जाके जन्म लियो जाके रत्नारे नैना बाके। वाले हैं, इनके पिता का नाम क्या है, और वो जननी कौन है? भाग्यशाली जिन्होंने ऐसे बालकों को जन्म दिया है, वो जननी कौन है? ये पूछा गया। तो विश्वामित्र जी ने जवाब दिया, अवधपुरी के रहने वाले दशरथ नाम पिता के मानो जी, दशरथ नाम पिता
जन्म लियो जाके जाके जन्म लियो जाके रत्ना रे नैना पारे। महाराज अयोध्या के रहने वाले हैं। दशरथ इनके पिताजी का नाम है। कौशल्या को पुण्य पुरब लोग, माता कौशल्या की कौंख से इन्होंने जन्म लिया। ये परिचय हो ब्रह्म का परिचय लौकिकता में लिया गया, लौकिक दृष्टि से। तो गुरुजी ने, विश्वामित्र जी ने लौकिक दृष्टि में परिचय दे दिया। दशरथ जी के लड़के हैं, कौशल्या इनकी माँ है, राम इनका नाम है, लक्ष्मण इनका नाम है। हो गई बात। अब मुकाम हो गया, संध्या काल हुई। संध्या काल जब होती है तो राम और लक्ष्मण अपने गुरुदेव के चरण की सेवा कर रहे हैं। जिनके चरणारविंद का ध्यान करने वाले ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जोगी तपी साधु सन्यासी के ध्यान में जिनके चरणारविंद नहीं आते, ऐसे परब्रह्म परमात्मा सदगुरु की सेवा कर रहे हैं, सदगुरु के चरण दबा रहे हैं, गुरु भक्ति जगत को दिखा रहे हैं और मौज मना रहे हैं कि मेरो तो आधार श्री गुरुवर के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री गुरुवर के चरणारविंद। मेरो तो गुरुवर के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री गुरुवर के चरणारविंद। मेरो तो आधार। गुरुवर के चरणारविंद, दाता के चरणारविंद। गुरुवर के चरणारविंद, दाता के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री गुरुवर के चरणारविंद। मेरो तो आधार। समर्पण धर्म की अगर बात करें मेरे बेन भाई, तो परब्रह्म परमात्मा राम ब्रह्म है, लेकिन वो भी गुरु की सेवा। हाल तो भी विचार करता कि मैं तो जगत का नायक हूं, परब्रह्म हूं, मैं तो भगवान हूं, और मैं क्या महात्मा के चरण दबाऊं? सारी दुनिया मेरा नाम का जाप करती है, शंकर मेरा नाम जपते हैं, और मैं एक महात्मा के पांव दबाऊं? लेकिन एक धर्म का ख्याल किया जीवन में। मानव अपने निज धर्म का ख्याल करे बस। वर्णाश्रम निज निज धर्म, वर्णाश्रमों के अनुसार अपने धर्म का जिसने पालन किया है मेरे बहन भाई, उसको मानव कहा गया है। धर्म पर मरना मिटना लोगों का सिद्धांत रहा, वचनों पर मरना मिटना हमारी इस भारत भूमि की एक छवि है। वचन दे दिया और वचन पर मर मिटे हैं लोग, ऐसा देश है ये। धर्म की रक्षा के लिए और अपने स्वधर्म को बरकरार रखने के लिए प्राणों की आहुति दे दिए, धन की आहुति दे दिए, पुत्र की आहुति दे दिए, धर्म को जाने नहीं दिया। उन लोगों ने अपना एक सिद्धांत बना लिया है। कौन सा? ओ मिटे तो मिट जाना, जय हो। ना कोई चीज बड़ी है, धर्म तो मिट जाना, ना कोई चीज बड़ी है। ये धर्म पर
जाना, ना कोई चीज बड़ी है धर्म पर डट जाना, ना कोई चीज बड़ी है। धर्म पर डट जाना, धर्म पर मिट जाना, धर्म पर प्राण निछावर कर देना और धर्म पर धन निछावर कर देना और धर्म पर सत्य को बचा लेना। बस धर्म के लिए सब कुछ, सत्य के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। ऐसे लोगों की कथा, धर्म का पालन करने वाले लोग, वचन का पालन करने वाले, जिनकी रीति रही है प्राण जा हुबरु। यहाँ लोग के कह रहे चाले कहीं के देगा उगणु की मलेगा आथणु। बड़ी अद्भुत गति है ना। और धर्म के बचाने वाले लोगों की चर्चा अगर हमसे करें, जैसे राम जी अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, शिष्य होने के नाते गुरु जी के चरणारविंद की सेवा, लक्ष्मण सेवक होने के नाते प्रभु राम के चरण की सेवा, पुत्र होने के नाते पिता के चरण की सेवा, पत्नी होने के नाते पति की सेवा, घर का मुखिया होने के नाते परिवार की सेवा, सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज की सेवा, भाई बंधु कुटुंब कबीला वाला होने के नाते संबंधियों की सेवा, क्षेत्र में रहने के नाते क्षेत्र की सेवा, प्रदेश में रहने के नाते प्रदेश की सेवा और देश का गौरव होने के नाते देश की सेवा। और जिस संस्कृति में जन्म लिया, हिंदू संस्कृति में जन्म लिया है, इसलिए सद्गुरु की सेवा और धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा करना ये मानव का धर्म। उसके लिए उसको जो करना पड़े। आइए एक बहुत बढ़िया मिसाल आप लोगों के साथ। इसी अयोध्या का एक दिन राजा हुआ है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिसका सिद्धांत रहा है चांद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, चंद्रमा दिशा बदल दे। भगवान नारायण, सूर्य नारायण पूर्व से आपका प्राकट्य होता है, वो दक्षिण से प्राकट्य होने लगे, उत्तर की ओर पधारे, अपना समय बदल दे, अपना क्रम बदल दे। लेकिन सत्यवादी राजा अपना दृढ़ निश्चय बदल नहीं। चांद टरे सूरज टरे हो, टरे जगत व्यवहार, और दृढ़ निश्चय हरिश्चंद्र का, न टरे न सत्य विचार। सत्य का विचार कभी टल ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए। हमारे यहां लोग कहते हैं मुसीबत से परेशानी में घबराया नहीं करते, वो जो घबराते हैं वो मंजिल कभी पाया नहीं करते। लोग तो 15 रुपये में ही गंगा तोक ले जूठी। ऐसा तो युग है ये। धर्म बदल देते हैं, जात बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं, काम बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं स्वार्थ के खातिर। लेकिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने कहा टरे न सत्य विचार, और उसमें कितनी बड़ी परेशानी उसको उठाना पड़ी है, लेकिन वो खरा उतरा है। एक विशाल यज्ञ का एक बार आयोजन करने का निर्णय किया महाराज हरिश्चंद्र ने, और इस यज्ञ का निर्णय, ये 100वां यज्ञ था उनका। उन्होंने 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ करने को जब तैयार हुए, लेकिन उसके फल की उनको इच्छा नहीं थी। 100 यज्ञ के बाद इंद्रासन मिल सकता था, लेकिन उनकी ये कोई कामना नहीं थी कि मुझे इंद्रलोक मिले, इंद्रासन मिले, इंद्र पद मिले। उनको तो केवल अपना काम करना था, पुण्य करना था। इंद्र घबराया, और जैसे महाराज इंद्र घबराए, और उन्होंने तुरंत विश्वामित्र जी को बुलाया, कहा बाबा एक काम करो। बोले क्या? ये 100वां यज्ञ महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र करने जा रहे हैं, और कहीं इनका यज्ञ पूर्ण हो गया तो मेरा तो इंद्रासन ही चला जाएगा। जबकि महाराज हरिश्चंद्र को कोई उस इंद्रासन से मतलब ही नहीं था, उस मकसद से या उस प्रयोजन से उन्होंने कोई यज्ञ का आयोजन नहीं किए थे। फिर भी घबरा गया इंद्र, भयभीत हो गया। विश्वामित्र जी को बुलाया, और बाबा विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र के सत्य को डिगाने के लिए चले। कभी कभी महात्माओं ने भी स्वार्थ का काम किया है, वहां उनकी निंदा भी हुई है। गुरु द्रोणाचार्य की निंदा हुई है कि नहीं?
बड़ी सभा में पांचाली द्रौपदी को बुलाया गया, द्रुत क्रीड़ा में कपट से राजपाट धन दौलत सब जीत लिया, लेकिन द्रोणाचार्य मौन बैठे रहे, नहीं बोले। गुरुजी बोलना चाहिए ना, उनके तो दो ही एक सारे नहीं भाई, कौरव भी उनका चेला और पांडव भी उनका चेला, तो गुरुजी को तो बोलना चाहिए, जो सत्य बात हो गुरुजी को बोलना चाहिए, झूठ कपट को बचाना चाहिए। लेकिन दुर्योधन बराबर सरासर बेईमानी करता गया और पांडवों की सारी संपत्ति हड़प कर ली जुए में, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य मौन बैठे रहे, नहीं बोले। भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले पितामह भीष्म मौन बैठे रहे, नहीं बोले, पता नहीं क्या मजबूरी थी। लेकिन एक अलबेला संत था, सदगुरु वास्तविक जिसको कहना चाहिए, जिसके हृदय में जरा सा भी छल कपट नहीं था, वो व्यक्ति बोल उठा, उठ के खड़ा हो गया। कौन? संत विदुर। और विदुर जी ने कह दिया महाराज को, धृतराष्ट्र को, कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये न्यायपूर्ण नहीं है, ये अन्यायपूर्ण है, अन्याय हो रहा है, और इसका नतीजा ये होगा कि तुम्हें अपने सर्व नाश को देखना पड़ेगा। इतने में दुर्योधन ने कहा कि विदुर को कि महाराज आप सभा से बाहर चले जाइए, आपको बोलने का अधिकार नहीं। विदुर उस वक्त उठ के चला गया। उसको कहते हैं संत। सत्य सत्य ही होता है, बोलो तो सत्य ही बोलो, किसी को बुरा लग जाए तो नारायण हरि, नहीं बुरा लगे तो सवाया नारायण हरि। लेकिन उसने जो था वो कह दिया, बाहर आ गया। एक संत का अपमान दुर्योधन को विनाश कर गया, पांडवों की जीत हो गई। मेरे बहन भाई, विश्वामित्र जी चले महाराज हरिश्चंद्र का शत डिगाने के लिए इंद्रलोक से। तो विश्वामित्र भर लाए कमंडल पानी का, शत डिगाने आए राजा विश्वामित्र भर लाए कमंडल पानी का, सत डिगाने आए राजा रानी का। विश्वामित्र सत डिगाने आए राजा रानी का। कमंडल लाए भर के और आ गए अयोध्या की नगरी में महाराज विश्वामित्र जी। और क्या किया आपने? एक वराह का रूप धारण किया। क्या बने हैं आप? वराह। वराह का रूप धारण कर लिया और वराह बनकर आप जो है महाराज हरिश्चंद्र के बगीचे में प्रवेश किया। सारा बगीचा तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। और वहां के जो रक्षक लोग थे, माली लोग, चौकीदार लोग थे, उनको भी उन्होंने जो है अंग भंग किया, बहुत परेशान कर दिया, पछाड़ दिया, किसी को मार ही दिया। और ऐसे बेचारे लोग भागे भागे। संध्या का समय था, एक घड़ी दिन बाकी था, और उन मालियों ने, बगीचे के रक्षक लोगों ने जाकर महाराज हरिश्चंद्र को खबर करी कि हे प्रभु, एक बरहा आया भारी वाटिका में, हमारे बाग में एक बारह आया है और जिसने सारा बाग उजाड़ दिया। महाराज ने उसी वक्त निर्णय किया, तीर कमान लिया और बारह को मारने की पूर्ण तैयारी करी। और जब जाने लगे, तारा आ गई सामने, प्रणाम किया, आरती उतारी, कहा स्वामी एक निवेदन करूं? बोले हाँ। कि बारह ही तो है, उसी को मारना है ना, किसी को आदेश कर दो, कोई भी चला जाएगा। लेकिन अब समय अनुकूल नहीं है। क्यों? दिन अस्ताचल की ओर जा रहा है, रात के अंधेरे में पता नहीं कौन झाड़ी में वराह छुप जाएगा, आप उसको समाप्त नहीं कर पाओगे। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, तब तक तो वो कितने लोगों को खा लिया होगा उसने, कितने लोगों को वो मार देगा देवी। इसलिए उसको, क्योंकि प्रजा की रक्षा करना तो राजा का धर्म होता है ना। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी और सो नप नरक अधिकारी। महाराज हरिश्चंद्र चले उसी वक्त। महाराज रात की शाही में विश्वामित्र वराह ने रूप बदला और सुबह हो गई।
कहीं वराह का पता नहीं लगा। उधर से निकल कर आ रहे थे आप, और मार्ग में एक संत मिले, और वही विश्वामित्र संत के रूप में मिल जाते हैं। कहते महाराज आपने किसी वराह को देखा है? कि ना मैंने कोई वराह नहीं देखा। आप कौन है? कि ना मैं हरिश्चंद्र राजा हूं। अच्छा, तो फिर थोड़ा रुको, मैंने आपका नाम बहुत पहले सुना है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आप हो? हाँ महाराज, मुझे ही कहते हैं, सत्यवादी तो हूं नहीं, परंतु बोले मैं कुछ तुमसे मांगू। कहा मांगो महाराज। तो कुंजी और लगाम उन्होंने मांग लिया। क्या मांगा? कुंजी और लगाम। कहा महाराज चलिए। राजधानी में आए, दरबार में आए, सिंहासन पर उनको विराजित किया, विधिवत पूजन किया, और पूजन के बाद राजकोष सारा जितना था वो कुंजी लगाम में धन दौलत सब उनको दे दिया। और बाद में उन्होंने कहा कि बाबा आप भोजन कर लीजिए। कि ना भोजन तो हम जब करेंगे जब आप हमारी दक्षिणा दोगे। पहले कितनी दक्षिणा है? कि ना 60 बार सोना। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रभु अभी व्यवस्था करता हूं। नौकरों को बुलाया, कहा जाओ खजाने में से महाराज के लिए 60 बार सोना लेकर आइए। विश्वामित्र ने तुरंत कह दिया, राजन मैं तो समझता था तू सत्यवादी है, लेकिन आज पता चल गया कि तू तो बिल्कुल असत्यवादी है। बोले क्यों? खजाना मेरा, राजकोष मेरा, धन दौलत मेरा, ये सारा साम्राज्य तूने मुझे दान में दे दिया है, और तू मेरे ही राजकोष से 60 बार सोना मुझे ही दक्षिणा में देने को तैयार हो रहा है। कहना क्षमा कर दो महाराज, भूल हो गई, अभी व्यवस्था करता। गया महल में, जहां उसकी पत्नी तारा थी, पहुंची और पति के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर निवेदन किया कि क्या हो रहा है महाराज, आज उदासी कैसी है? तो कहते हैं कि एक संत आए हैं दरवाजे पर, उनको मैंने सब कुछ दान में दे दिया है, राजपाट, धन दौलत, दास दासी सब कुछ दान में दे दिया है मैंने। फिर क्या? बड़ा अच्छा किया। तो फिर समस्या क्या है? मलिनता क्यों है चेहरे पर? चेहरे पर मलिनता का कारण यह है कि अब उनको 60 बार सोना दक्षिणा का देना है। अच्छा, बोले हाँ। तो उसने कह दिया चिंता नहीं करो, मुझे बेच डालो और बेच कर जो है महात्मा का ऋण अदा करता हूं। चिंता करने की क्या बात है? वास्तव में धन्य है नारी हो तो ऐसी। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए जारी, आफत काल परखिए जारी, आफत काल परखिए जारी, आफत काल परखिए जारी। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मुझे बेचो, वचन अपना पूर्ण करो, करिए दिल में जरा सी फिक्र ही नहीं, बेच डालो मुझे और 60 बार सोना अदा कर दो। महाराज ने कहा नहीं रानी, मैं आपको नहीं बेचूंगा, मैं खुद बिक जाऊंगा, लेकिन महात्मा का सोना अदा कर दूंगा। इतने में रोहित आया, 8 वर्ष का बेटा था, खेलता हुआ आया और आकर उसने सुना कि माता पिता दोनों बिकने की बात कर रहे हैं। उसने आकर पूछा, मां ये क्या हो रहा है? कहना बेटा तेरे पिता ने सारा धन दौलत महात्मा को दान में दे दिया है, राजपाट सब कुछ, अब उनको 60 बार सोना दक्षिणा में देना है, अब हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूं पत्नी का धर्म है, पति के काम आया आपत्ति काल में, मुझे बेच डालो और 60 बार सोना दे दो। तेरे पिता कह रहे हैं कि नहीं तुम नहीं, मैं बिक जाऊं और महात्मा का सोना अदा कर दो। रोहित ने कह दिया कि धन्य है, ये तो बहुत बढ़िया शुभ